अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा मुबारक तमाम बहन भाइयों को। अच्छा भाई, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद मेरे उन भाइयों के लिए जो आरडीसी रेंटल डिस्प्यूट सेंटर में अपनी अमाउंट की वजह से परेशान हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके कमर्शियल नहीं बल्कि जिनके रेजिडेंशियल के जो ना केसेस अटके हुए हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है। रमज़ान, उसके बाद ईद और बकरा ईद, आपके पास अभी 3 महीने हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने इस मसले से अपने आपकी जान छुड़ा लें तो बराए मेहरबानी मैं आपको फिर कहूँगा, आपको पता है हमारा मकसद जो है ज़्यादातर यही है कि लोगों की जहाँ तक हो सके खिदमत हो जाए। तो उन लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है जिनके अप्रूव हो गए हैं कि भाई अपनी जो अमाउंट आपको जो है रिलीज़ हो गई है, बकाया अमाउंट को पे करके अपनी जान छुड़ाएं। अब इसको पाले नहीं। देखें, आपका जो है ना एक अमाउंट अल्लाह पाक ने जो है ना आपको रिलीज़ करवा दिया, आपको 70% अप्रूव हुआ, 80% अप्रूव हुआ, कुछ ऐसे भी जिनको 60% अप्रूव हुआ। तो भाई ये देखें, किस्मत की बात है। अगर आपके 600-700 दरम खर्चा करने के बाद आपको थोड़ा बहुत अमाउंट मिल गया है तो आप खुदा का शुक्र अदा करें, और जो बाकी अमाउंट आपका रिमेनिंग रह गया उसको जल्द अज जल्द पे करके आप अपने इस जो आपके ऊपर लाइबिलिटी आपके तलवार की तरीके से आपके सर पर लटक रही है उसको जल्द अज जल्द पे करके लाइफ टाइम के लिए अपनी जान छुड़ाएं, आइंदा के लिए किसी ऐसे मसले में ना पड़े। ठीक है ना। अच्छा, मैं उन भाइयों को, सॉरी गाइस, एक छोटा सा कॉल। तो जनाब, जो लोग जो अब इस मसले से जान छुड़ाना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द अपने रिमेनिंग अमाउंट को पे करें और अपना इस मसले से जान छुड़ाएं। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लास्ट मंथ के अंदर है तकरीबन 21 लोगों के जो है ना वो हमारे अप्रूवल आए हैं। सिर्फ 2 लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, वो भी इस वजह से कि उनके कमर्शियल के केसेस थे। ठीक है ना। बार बार मैं कहता रहा हूँ कि कमर्शियल केसेस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, या वो लोग जिनका जो है इन्वेस्टर या पार्टनर का वीज़ा है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी 100% अल्लाह का शुक्र है हमारे केसेस अप्रूव हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी का अमाउंट जो है वो 70% अप्रूव हुआ है, किसी का 50% भी अप्रूव हुआ है। तो देखें, 700-800 दरम अगर आपके खर्च करने के बाद आपका जो है 12, 15, 16, 18, 19 हज़ार रुपये का अगर अमाउंट आपका रिलीज हो रहा है तो आप इसमें खुदा का शुक्र अदा करें। ठीक है ना कि उस पर। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, मैं आपकी बात इसलिए आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि लोग बहुत से कहते हैं कि यार ये बात तोड़ देते हैं कहीं के लिए जाते हुए कहीं। भाई, मैं उन सब बहन भाइयों को जिनके केसेस अप्रूव हो गए इतनी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बहुत माइनर से अमाउंट में जो है ना वो आपका ये सारा काम हुआ है। तो भाई, जब आपका काम नहीं हो रहा था उस वक्त तो आप, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 60-70% लोग जो है मुझे कॉल करते रहते हर दूसरे तीसरे दिन कि सर क्या हुआ हमारे काम का, भाई हमारे काम का क्या हुआ। ज़्यादातर तो भाई हमें कहते हैं, ठीक है ना, भाई जान हमारे काम का क्या हुआ, क्या होगा, कब तक हो जाएगा। जब अप्रूव हो गया तो एक किसी आदमी ने, सिवाय 1-2 के जिन्होंने मुझे कमेंट्स भी कर दिया मेरी पोस्ट के ऊपर, बाकी कोई भाई मेरा शुक्रिया अदा नहीं करें, लेकिन एक हमारा भी जो ना हौसला बढ़ता है। ठीक है ना, जब आप हमें कॉल करके कहते हैं कि इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कम से कम गाइडलाइन दी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया से हैं, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, सरदार जी हैं, वो उनका एक छोटा सा मसला, उन्होंने मुझे बार बार थैंक्स करा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार सब थैंक्स करें, लेकिन कम से कम यार एक आदमी मैसेज कर देता है कि हाँ इकबाल भाई हमारा एक काम हो गया। पता तो हमें सब है, हमारे सामने सारी लिस्ट हमारे सामने आ रही होती है। तो भाई, जब आपका काम नहीं हो रहा था जब भी तो आप सुबह शाम मुझे फोन करते थे। अब जब हो गया है, आपका अप्रूवल आ गया, तो एक मैसेज करने में क्या हर्ज है, हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है। बाकी देखिए, पेमेंट तो देनी होती है, सबने देनी होती है, लेकिन क्या है कि जब आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी बात हो, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप खाना खाते हो ना किसी होटल में, तो जब ऊपर से थोड़ा सा 1 रुपया भी देते हो ना, तो वो जो लेकर के आ रहा होता है, जा रहा होता है, उसका काम है, उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो जो 1 रुपया दे रहे होते हो, या आप 1 रुपया को छोड़ दो, आप उसको थैंक्स करते हो ना, मुस्कुरा कर जब थैंक्स करते हो खाना खाने के बाद, तो इसका मतलब ये होता है आपने उसको अप्रिशिएट किया है। तो भाई, अब हमें अप्रिशिएट तो करें। जिनका 1-2 का नहीं हुआ वो तो उन्होंने तो मेरी जान खा ली। ठीक है ना। और जिन 21 लोगों का हो गया उनमें से सिवाय 3 से 4 लोगों के, बाकी उन 3-4 लोगों के अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा, शायद उनको खुद को अच्छा ना लगे नाम लेते हुए, बाकी उन्हें मुझे मैसेज तक नहीं किया यार। ठीक है ना। तो बहरहाल मैसेज की हमें जरूरत नहीं, लेकिन भाई आप खुद सोचें इस बात को, जब आप भाई भाई कहते हो,
ठीक है ना, बड़े भाई और छोटे भाई कहते थे हमें। तो अब जब आपका काम हो गया तो यार आप एक कॉल तो करो ना हमें, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा अपना। और भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने हमसे कमिटमेंट किए कि हमारा काम होने के बाद, यानी उनका काम होने के बाद वो हमें पेमेंट दे देंगे, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, और मुझे मजबूर भी ना करें वो लोग नाम लेने के लिए। लंबी हो गई है, ठीक है। चाहे वो यूके में बैठे हुए हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान पंजाब में बैठे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। भाई जी देखो, आज नहीं तो कल आपके ऊपर दोबारा जरूर मसला कोई ना कोई आएगा, ठीक है ना। आप लेके भाग गए हमारी पेमेंट, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि हम आपको वहां पे मसले परेशानियों में डाल दें, लेकिन ये काम नहीं है हमारा। हमें अल्लाह पाक ने लोगों को परेशानी से निकालने के लिए भेजा है ना, तो अल्लाह पाक हमारे को ऐसे ही रखे, ठीक है ना। दुआ कीजिएगा कि कभी हम पर कोई परेशानी ना आए कि हम आपके लिए जो ना पीछे भागे पैसे लेने के लिए, ठीक है। बस थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।